हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिरुपति अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएसआईटी दिल्ली के कट ऑफ के रिगार्डिंग। बेसिकली इस वीडियो में एमएसआईटी दिल्ली को पूरी तरीके से रिव्यू कर रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे होंगे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ 2022 को देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ देखेंगे और साथ में बच्चों अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के रिगार्डिंग बात करेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग फीस स्ट्रक्चर ऑफ एमएसआईटी दिल्ली और साथ में यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग प्रोसेस, सारी बातें करने वाले हैं। तो बच्चों बेसिकली यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के एमएसआईटी दिल्ली के रिगार्डिंग कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगा। बस एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए, तभी कंप्लीट जानकारी पहुंच पाएगी। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एमएसआईटी दिल्ली कट ऑफ 2022, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग कट ऑफ 2022 देखेंगे, फिर हम लोग कट ऑफ 2023 देखेंगे, फिर बच्चों हम लोग फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में हम लोग प्लेसमेंट को भी कवर कर रहे होंगे, सारी बातें कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एमएसआईटी दिल्ली। तो बच्चों एमएसआईटी दिल्ली का फुल फॉर्म है हमारा महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो कि बच्चों आपको जनकपुरी में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, बेसिकली बच्चों एक स्टेट प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना, दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। स्टेट काउंसलिंग का नाम है आईपीयू, ठीक है ना, जीजीएसआईपीयू पूरा नाम है, जिसका फुल फॉर्म है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है बच्चों, तो जीजीएसआईपीयू के काउंसलिंग के थ्रू ही ये कॉलेज आपको मिलता है। प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन बच्चों काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है। ठीक है बच्चों, इस कॉलेज की हिस्ट्री की बात करेंगे। सो बच्चों 2001 में इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है बच्चों, नेफ्ट की रैंकिंग की बात करेंगे, सो लेटेस्ट रैंकिंग इसको दिया गया है, 2021 में दिया गया था बच्चों। इंजीनियरिंग में इसको रैंकिंग मिला हुआ है 251 से लेकर के 300 के बीच का। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अगर कैंपस की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो देखो बच्चों एमएसआईटी दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ 8 एकड़ में ही बनाया गया है। तो बच्चों कैंपस काफी ज्यादा छोटा है, ये बात तो है, ठीक है ना, ये काफी बच्चों के लिए एक कॉन्स भी हो सकता है। तो बच्चों कैंपस तो छोटा है, ये बात सत्य है, लेकिन बच्चों जितनी भी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाता है। लैब वगैरह सब चीज है, मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन हाँ कैंपस काफी ज्यादा छोटा है, ये बात है, ठीक है ना। एमआईटी दिल्ली की बात करेंगे, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, उसको 40.5 एकड़ में बनाया गया है। सो उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो वैसे भी बच्चों मेट दिल्ली ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा बेटर है, अगर उसमें मिलेगा तो उसमें जा सकते हो, नहीं तो बच्चों एमएसआईटी दिल्ली भी बढ़िया कॉलेज है। ठीक है बच्चों, सो यही है, इनका कैंपस की बात कर लिया है हम लोगों ने। अब बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर प्लेसमेंट की रिगार्डिंग। तो बच्चों वीडियो में बने रहो, आगे हम लोग फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट और साथ में स्कॉलरशिप को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों फिर भी अभी के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों फी आप लोगों को लगभग 1 साल का इंस्टीट्यूट फी 1,38,000 के अप्रॉक्स आपको पे करना पड़ता है। लेकिन बच्चों डोंट वरी, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है तो बच्चों उस केस में आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लेसमेंट की बात करेंगे। सो बच्चों प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, प्लेसमेंट ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों ये हमारा 3rd मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा यूएसआईसीटी दिल्ली, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मेट दिल्ली, जिसका पूरा नाम है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, और बच्चों 3rd नंबर पे आता है हमारा एमएसआईटी दिल्ली, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ये कॉलेज बच्चों आपको जनकपुरी में देखने को मिलता है। अगर आप लोग दिल्ली से हो तो समझ गए होंगे, अगर आउटसाइड दिल्ली से हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लेसमेंट की बात हम लोग कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट तो काफी बढ़िया है ये बच्चों, ठीक है। ऑफ कैंपस तो काफी ज्यादा बढ़िया गया था, ठीक है ना, 1.57 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया था, लेकिन ऑफ कैंपस गया था। ठीक है, ऑन कैंपस की बात करेंगे, सो 57 लाख पर एनम का गया था। ठीक है ना, एक बच्चे को 55 लाख पर एनम का भी मिला था। ठीक है, तो बच्चों एडोबी ने उसको दिया था। ठीक है, और कंपनीज की बात करेंगे, सो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज का नाम सुने हो, चाहे बच्चों आपका गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, हर एक कंपनीज यहाँ पे आती है। अमेजोन
10 to 12 स्टूडेंट को लेकर के जाती है हर एक के, ठीक है। तो बच्चों कॉलेज बढ़िया है, प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है और प्लेसमेंट की वजह से ही ये कॉलेज मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज के लिस्ट में आता है, ठीक है। तो बच्चों यही था इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है MSIT दिल्ली कट ऑफ 2022। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको वैसे तो 7 ब्रांचेस देखने को मिलता है, लेकिन बच्चों CSE, IT, EC और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि 4 ही ब्रांच देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन बच्चों CSE जो है वो 2 शिफ्ट में है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है। अब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि शिफ्ट 2 में ले लोगे तो रात के 9 बजे 10 बजे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में बस 2 से 3 घंटे का ही डिफरेंस है। शिफ्ट 2 अगर लोगे तो इवनिंग में 6 बजे के अप्रॉक्स छोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो वैसे उतना कुछ खास फर्क नहीं है, शिफ्ट 2 में भी ले सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। तो बच्चों CSE ब्रांच शिफ्ट 1 में है, CSE ब्रांच शिफ्ट 2 में है, IT ब्रांच यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिफ्ट 1 में है और IT ब्रांच आपका शिफ्ट 2 में भी है। EC ब्रांच यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 में है और शिफ्ट 2 में भी है। और बच्चों लास्ट ब्रांच यानी कि ट्रिपल ई जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट 1 यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो बच्चों इधर हम लोगों ने H.S यानी कि होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ लिखा हुआ है और इधर हम लोगों ने O.S यानी कि अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब होम स्टेट और अदर स्टेट कैसे कंसीडर किया जाएगा, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि MSIT दिल्ली आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। साथ में स्टेट काउंसलिंग जिसका नाम है GGSIPU काउंसलिंग, इसका फुल फॉर्म है गुरु गोविंद सिंह इंट्रस यूनिवर्सिटी, प्यार से या फिर शॉर्ट फॉर्म इसे हम लोग IP यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं। इस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, स्टेट काउंसलिंग है, दिल्ली का स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। तो बच्चों आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो होम स्टेट कैटेगरी में आएंगे, और बच्चों आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली के अलावा किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं तो वो बच्चे अदर स्टेट कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। सो इस बात का याद रखना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ देख लेते हैं। तो बच्चों 2022 में CSE ब्रांच शिफ्ट 1 में जनरल कैटेगरी को 58,257 रैंक तक में मिल रहा था, ठीक है ना। और बच्चों CSE ब्रांच शिफ्ट 2 में 63,845 रैंक तक में मिल रहा था, ठीक है। IT ब्रांच शिफ्ट 1 में 69,352 रैंक तक में मिल रहा था और बच्चों IT ब्रांच शिफ्ट 2 में 74,240 रैंक तक में मिल रहा था। EC ब्रांच शिफ्ट 1 में 1,02,165 रैंक तक में मिल रहा था और बच्चों EC ब्रांच शिफ्ट 2 में 1,09,872 रैंक तक में मिल रहा था, ठीक है बच्चों। ट्रिपल ई ब्रांच यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट 1 में ही है और बच्चों ये ब्रांच 1,75,572 रैंक तक में मिल रहा था, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को EWS और OBC का कट ऑफ नहीं देखने को मिल रहा है और बच्चों ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन भी आपको कहीं और से पता नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन हम लोग काफी पुराने काउंसलिंग करवा रहे हैं, 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, सो सारी बातें पता है और वैसे भी दिल्ली से एक पुराना रिश्ता है, ठीक है ना। IPO काउंसलिंग जैक दिल्ली काउंसलिंग से तो एक पर्सनल रिश्ते कह सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों है क्या कि IPO के काउंसलिंग में जो है अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना। एक तो USICT मेन कॉलेज, ठीक है, मेन कैंपस जो है। दूसरा आपको द्वारका सेक्टर 16C में ही आपको जो है वो USICT जहाँ पे है वहीं पे आपको USCT भी देखने को मिलता है, वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है। और बच्चों इनका तीसरा कैंपस जो है वो है USAR जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ठीक है। तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलता है। बाकी बच्चों IP यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपको EWS और OBC कैटेगरी का बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। और बाकी इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें आपको EWS और OBC का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, चाहे आप लोग होम स्टेट से बिलोंग करो या फिर अदर स्टेट कैटेगरी से बिलोंग करो, ठीक है बच्चों। सो इन बात का याद रखना। और बच्चों MSIT जो है आपका एक प्राइवेट कॉलेज है, इसी की वजह से आपको यहाँ पे EWS और OBC का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस बात का याद रखना, इसी की वजह से आपको कहीं पे भी कट ऑफ नहीं मिलेगा EWS और OBC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का आप लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो ST वाले बच्चों को CSE शिफ्ट 1 में मिल रहा था 3,11,772 रैंक तक में CSE ब्रांच
शिफ्ट 2 में मिल रहा था 3,91,364 रैंक तक में, और बच्चों बाकी ब्रांच आपका कोई सा भी रैंक था तो मिल जा रहा था। ठीक है, इतना बेनिफिट तो आपको देखने को मिलेगा एसटी कैटेगरी का अगर आप लोग होमस्टे से बिलोंग करते हो तो। ठीक है बच्चों, तो यही कट ऑफ था। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि ये सारा रैंक आप लोगों का सीआरआर रैंक है, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट है, जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से भी जानते हैं। अब कैटेगरी वाले बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे तो ऐसे ही सदमे में होंगे, है ना, तो कोई बात नहीं, परेशान मत रहो, रियलिटी मैंने आपको बता दिया है, ये अच्छी बात। ठीक है, एससी और एसटी वाले बच्चों की बात करेंगे तो देखो बच्चों, हाँ, कैटेगरी वाले बच्चों के पास दो रैंक होता है, पहला सीआरआर रैंक जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से जानते हैं, और दूसरा कैटेगरी रैंक। ठीक है, एससी वाले बच्चों के पास एससी रैंक होगा, एसटी वाले बच्चों के पास एसटी रैंक होगा। लेकिन बच्चों देखो, स्टेट काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक कंसीडर नहीं होता है। कैटेगरी रैंक सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग में ही कंसीडर होता है, बाकी इसके अलावा जितने भी काउंसलिंग होता है वहां पे आपका सीआरआर रैंक ही कंसीडर होगा। तो अगर ऐसे में डाउट आ रहा है कि सर फिर हमें हमारे कैटेगरी का बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा, तो बच्चों इस पॉइंट को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है USICT दिल्ली वाले वीडियो में। ठीक है ना, तो उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो में मैंने इस पॉइंट को भी क्लियर किया हुआ है। साथ में बच्चों IPO का काउंसलिंग कैसे चलता है इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है, सो उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। इसके अलावा जितने भी क्वेरी आपके मन में आइदर आ रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, उन सारे डाउट को उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि आपके मन में कौन से क्वेरी आ सकते हैं या फिर आने वाले होंगे, क्योंकि बच्चों लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, हमें पता है कि कौन कौन से क्वेरी आपके मन में आ सकते हैं। ठीक है, सो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने होमस्टे वाले बच्चों के लिए कट ऑफ देख लिया है। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग, फिर बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, यानी कि आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 जो है वो दिल्ली के अलावा किसी अदर स्टेट से पास आउट किए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों 2022 में जनरल वाले बच्चों को CSE शिफ्ट 1 में मिल रहा था 35,483 रैंक तक, CSE ब्रांच शिफ्ट 2 में 37,130 रैंक तक मिल रहा था, IT ब्रांच शिफ्ट 1 में 38,579 रैंक तक में मिल रहा था, IT ब्रांच शिफ्ट 2 में 39,190 रैंक तक में मिल रहा था, EC ब्रांच शिफ्ट 1 में 47,587 रैंक तक में मिल रहा था, और बच्चों EC ब्रांच शिफ्ट 2 में आपको 49,274 रैंक तक में मिल रहा था, और बच्चों लास्ट ब्रांच यानी कि ट्रिपल ई ब्रांच है वो 59,877 रैंक तक में मिल रहा था। ये ब्रांच सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट 1 में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग SC और ST का देख सकते हो। ठीक है बच्चों, बस एक बात याद रखना कि ये सारा आप लोग का सीआरआर रैंक ही है, और साथ में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी आप लोग अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चे हो, ठीक है ना, तो उनको तो वैसे भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। बाकी बच्चों यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2022 का कट ऑफ देख लिया है। अब बात करते हैं 2023 के कट ऑफ के रिगार्डिंग, लेकिन बच्चों सभी से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे बाद में भी देख सको। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहली बात ये है कि लास्ट 4 to 5 ईयर से देख रहे हैं कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था उस रैंक पे लास्ट ईयर तक में हर एक ईयर ही एडमिशन हो जाता है। इसका मतलब बच्चों ये है कि ये आपका सेफ रैंक है। अगर आपका कैटेगरी वाइज इतना रैंक है, चाहे आप लोग होमस्टे से बिलोंग करते हो या अदर स्टेट से, तो बच्चों 100% 2023 में भी एडमिशन हो जाएगा। बाकी बच्चों ये कट ऑफ है आप लोगों का थर्ड राउंड का। ठीक है ना, थर्ड राउंड के बाद जाकर के बच्चों स्लाइडिंग राउंड होता है, जिसे हम लोग फोर्थ राउंड के नाम से जानते हैं। स्लाइडिंग राउंड का कट ऑफ अवेलेबल नहीं होता है, रिलीज नहीं करते हैं। उसके बाद बच्चों स्पॉट राउंड होता है, एंड स्पॉट राउंड इज टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंट सीट। सो बच्चों स्पॉट राउंड पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बच्चों यही है कि अगर वेरिएशन आएगा तो उससे ये हो सकता है कि इस ईयर थर्ड राउंड तक में सीट ना मिले, उस केस में बच्चों फोर्थ राउंड यानी कि स्लाइडिंग राउंड में सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये आपका सेफ रैंक है, 100% 2023 में भी एडमिशन हो जाएगा इस रैंक पे लास्ट तक में। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ ही गया है। बाकी बच्चों थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा, तो कितना आएगा उसकी बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस ईयर थोड़ी लार्ज नंबर ऑफ जेई कैंडिडेट हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो बच्चों लगभग आपको 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर CSE ब्रांच शिफ्ट 1 में 58,257 रैंक तक में मिल रहा था। तो बच्चों अगर इस ईयर आप लोगों का रैंक होगा 57,000 तक में,
तो 100% 2023 में IPO के 3rd राउंड तक में MSIT दिल्ली में CSC ब्रांच शिफ्ट 1 में मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली यही है कि 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी चीज को लगा करके आप लोग हर एक कैटेगरी और हर एक ब्रांच का आप लोग देख सकते हो। बाकी बच्चों लास्ट तक में इस रैंक पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 देख लिया है। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन बच्चों सभी से पहले लगातार वीडियो डल रहा है और बच्चों लगातार वीडियो डलता रहेगा। अगर आप लोगों ने चैनल को फॉलो किया है, रेगुलर देख रहे हो, सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे मल्टीपल काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियोस लगातार आ रहे हैं और बच्चों आएगा भी। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो बच्चों चैनल को थोड़ा सा फॉलो करो। ठीक है ना, सब्सक्राइब वगैरह करो, थोड़ा सा देखो, एक्सप्लोर करो कि कितने सारे कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। कहीं और आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। और बच्चों इसी तरीके से लेकर के अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन बच्चों होता क्या है कि सिर्फ वीडियो को देख करके सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि आप सभी का रैंक अलग है। अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज मिलेगा, साथ में बच्चों अलग अलग ब्रांच भी मिलेगा और बच्चों पर्सनल क्वेरी भी होते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो वीडियो में बोल रहे व्यक्ति सबको इक्वल मान करके बात करते हैं, लेकिन बच्चों रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में सबका सिचुएशन अलग है, कंडीशंस अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, रैंक अलग है। ठीक है, तो बच्चों आपके पर्सनल क्वेरी कैसे क्लियर होंगे? तो बच्चों वो तभी क्लियर होंगे जब कोई आपके पर्सनल डाउट को पर्सनली क्लियर करेंगे एज अ मेंटर के तरीके से। ठीक है, तो बच्चों उस सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर रीड करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जाकर के सबसे पहले कॉल पे आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोग हमारे टच में आ जाओगे, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। सारे फीचर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और बच्चों हम लोग आपका साथ तब तक नहीं छोड़ने वाले होंगे जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है। कि रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाई जाएगी और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। देखो बच्चों सिर्फ IPO काउंसलिंग का भी बाय कर सकते हो या फिर मल्टीपल काउंसलिंग का भी बाय कर सकते हो। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस चैनल पे मल्टीपल काउंसलिंग करवाया जाता है। जितने भी आप लोगों ने टॉप मोस्ट काउंसलिंग का नाम सुने हो सारे यहाँ पे करवाया जाता है। जैसे कि बच्चों सबसे टॉप लेवल पे आता है हमारा जोसा काउंसलिंग, सिसेप काउंसलिंग, क्योंकि बच्चों इस काउंसलिंग के थ्रू ही आपके जो है वो IITs NITs में एडमिशन होता है। ठीक है बच्चों, तो जोसा काउंसलिंग यहाँ पे करवाया ही जाता है, सिसेप भी यहाँ पे करवाया जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे टॉप मोस्ट स्टेट काउंसलिंग है जैसे कि जैक दिल्ली, IPO, कॉमेट के, MST CET, WBJEE, UPTU, HSTS, MPDT, REAP, UTU, ये सारे यहाँ पे करवाया जाता है। और बच्चों हमारा फर्स्ट टाइम का नहीं है, लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। तिरुपति अकेडमी का स्टूडेंट आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। IIT बॉम्बे से लेकर हर एक IITs में, हर एक NITs में, हर एक ट्रिपल IITs में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली का जो है वो टॉप मोस्ट कॉलेज हमारे DTU NSUT आपको पता ही होगा ना, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, उसमें भी हमारे बच्चे भर भर के गए हैं। ठीक है ना, जैक दिल्ली का भी हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है। ठीक है बच्चों, बाकी इसके अलावा IPO में भी हमारे बच्चे भर भर के गए हैं, USICT, MAIT, MSIT सभी में। ठीक है, सो जल्दी से बाय कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और देखो बच्चों ये सारा फीचर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लेकिन बच्चों ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही होगा, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में इतना कम प्राइस रखने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाय कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हम हेल्प कर पाएँ। और बेसिकली बच्चों आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो उतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के लिए इतना कम प्राइस है। तो बच्चों इतने फीचर्स के लिए आप लोगों को 50,000 रुपीज़ तक भी चार्ज करते हैं काफ़ी लोग। लेकिन बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ ही आपसे लिया जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, सो बच्चों 999 रुपीज़ में आपका काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस होने वाला है। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट आए हैं सबके सब फुली सेटिस्फाई होकर के गए हैं। नाउ दिस इज योर टर्न। और बच्चों अगर 1000 रुपये बचाने के चक्कर में रहोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन तो कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। अभी आप लोग खुश भी हो जाओगे, लेकिन बाद में पछताओगे, बाद में आपको पता चलेगा कि आप लोग उससे बेटर डिजर्व करते थे, लेकिन आपको वो नहीं मिला क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था। सो बच्चों ये गलती मत करना, वरना बाद में पछताओगे। और अगर सेम गलती रिपीट करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, आपको बाद में पता चलेगा। 1000 रुपये तो वैसे ही खर्च कर दोगे, बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग बच्चे तो नहीं हो, समझदार हो। ठीक है ना, तो जल्दी से बाय कर लेना, बाकी आप लोग समझदार हो। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग।
अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर ऑफ MSIT दिल्ली के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो आप सभी को इंस्टीट्यूट फ़ी पे करना होगा उसमें वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट है 5000 रुपीज़। ट्यूशन फ़ी जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 1,17,200 रुपीज़। यूनिवर्सिटी फ़ी जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 15,000 रुपीज़। अदर फ़ी जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 1100 रुपीज़। इट मीन्स स्टूडेंट की जो आपको टोटल इंस्टीट्यूट फ़ी पे करना होगा वो अमाउंट है 1,38,300 रुपीज़, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी तरीके से आप सभी को हॉस्टल फ़ी भी पे करना होगा। तो हॉस्टल फ़ी में वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट है 10,000 रुपीज़। वन टाइम फ़ी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 1,000 रुपीज़। हॉस्टल सीट रेंट जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 35,000 रुपीज़ फॉर 2 सीटर एंड 50,000 रुपीज़ फॉर 1 सीटर, ठीक है। अदर फी जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 5,000 रुपीज़। इट मीन्स स्टूडेंट कि जो आपको टोटल हॉस्टल फी पे करना होगा वो अमाउंट है 51,000 रुपीज़ फॉर 2 सीटर एंड 66,000 रुपीज़ फॉर 1 सीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें आपको मेस के चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही है इसका इंस्टीट्यूट फ़ी और साथ में हॉस्टल फ़ी, इनको हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बात करेंगे तो बच्चों कॉलेज की तरफ से आपको कोई सा भी स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन स्टूडेंट MSIT आपको दिल्ली में देखने को मिलता है और दिल्ली गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है आइदर ऑन द बेसिस ऑफ योर राशन कार्ड या फिर इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है बच्चों। लेकिन आपका राशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ही वैलिड है, ठीक है। सो बच्चों, अगर आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड है उस केस में आपको 100% ट्यूशन फ़ी आपको रिफंड कर दिया जाता है एज अ स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ का ट्यूशन फ़ी है 1,17,200 रुपीज़। इसका मतलब ये कि ये टोटल अमाउंट आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन बच्चों आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट कहीं का भी चल सकता है, ठीक है बच्चों। तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ट्यूशन फ़ी पे ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इसका मतलब ये है कि 1,17,200 रुपीज़ का हाफ आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है बच्चों। सो यही आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग, यानी कि प्लेसमेंट ऑफ MSIT दिल्ली के रिगार्डिंग। देखो स्टूडेंट, प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज को ऑप्ट करते हैं उनके प्लेसमेंट को देख करके, ठीक है। और बच्चों MSIT दिल्ली का वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, कैंपस एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। 2022 का प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक की बात करेंगे सो बच्चों यहाँ पे हाईलाइट्स पॉइंट भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन बच्चों ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज गया था 1.7 करोड़ का, ठीक है बच्चों, जो कि गूगल ने दिया था एक स्टूडेंट को। और बच्चों सेकेंड ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज गया था 1.2 करोड़ का, जो कि अमेजोन ने दिया था ऑफ कैंपस, ठीक है बच्चों। बाकी ऑन कैंपस की बात करेंगे सो ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज गया था 57 लाख पर एनम का, जो कि एडोबी ने एक स्टूडेंट को ऑफर किया था। उसके बाद बच्चों 30 लाख पर एनम भी एक स्टूडेंट को ऑफर किया गया था बाय एडोबी, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बाकी पॉइंट भी आप लोग देख सकते हो। अमेजोन यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, ठीक है ना। अमेजोन ने ऑन कैंपस 12 स्टूडेंट को लेकर के गई थी, 22 लाख पर एनम का ऑफर दिया था, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे ऑफर स्टैटिस्टिक आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि किस कंपनी ने कितने नंबर ऑफ ऑफर दिया है और साथ में पैकेज क्या दिया, ठीक है बच्चों। सो ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है, ठीक है ना। कंपनीज की बात करेंगे सो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पे विजिट करने को देखने को मिल जाता है, चाहे आपका गूगल हो, अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फ्लिपकार्ट हो, इन्फोसिस हो, एडोबी हो, हर एक कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, ठीक है। सो ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है। IPU काउंसलिंग के थ्रू अगर मेट मिल रहा है, महाराजा अग्रसेन वाला कॉलेज मिल रहा है या फिर USICT मिल रहा है तो जा सकते हो, नहीं तो बच्चों ये कॉलेज भी बढ़िया है, इसे भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर प्लेसमेंट को भी कवर कर लिया है। होप सो आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय